मेरे भारत देश के सभी किसान भाइयों को जय गौ माता। तो किसान साथियों, हमारे जो प्राचीन काल में हमारे समाज के जो लोग थे, बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग, जो हर घर में गायों का पालन पोषण किया जाता था और गाय के साथ बहुत प्रेम रखते थे। और गाय माता इस भारत देश में दूध की नदी बहती थी। तो किसान साथियों, मैं आज आपसे ये बता रहा हूँ, पहले हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग, जो समाज के लोग थे, वो सुबह बिस्तर से खड़े होने के बाद गौ माता के जो चरण छू करके अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। उसके बाद गौ माता को खेतों में और तालों में खुद चरा कर लाते थे और गौ माता से प्रेम बहुत रखते थे। और गौ माता का दूध पी करके, घी खा करके और दही खा करके और वो अष्टपुष्ट रहते थे। उनके शरीर में कोई किसी प्रकार की बीमारियां नहीं थी। उनकी हाइट 7 फुट थी। उनका वजन 1 कुंटल से 1.5 कुंटल के बीच में थे और वो अष्टपुष्ट और ताकतवर रहते थे। कोई किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं थी और न ही उस समाज घर में बीमारियां थी। गौ जहाँ पर रहती है तो गौ माता 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। और गौ माता का जो जहाँ पर शरण है, जहाँ पर बांधी जाती है, वहाँ पर शत्रु भी हार जाते हैं। कोई निगेटिव क्रिया नहीं होती। तो गौ माता का आप पालन पोषण करें। गौ माता हमें एक बछड़ा देती है, उसे हम ट्रैक्टर कहते हैं। तो गौ माता का जो बछड़ा है, उसको बैल के रूप में हमारे जो किसान लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग, वो खेत में हल जोतने के लिए काम में लेते थे, उसे ही खेती करते थे। वो बछड़ा लादा लाने के लिए और हर प्रकार की जो खेतों से सामग्री, अनाज जो भी लाते थे, उसके ऊपर लाते थे, बैल के ऊपर। गौ माता हमारी माँ है। 84 लाख योनियों में से एक मेरी गौ माँ है, जो हमारी गौ माता कहलाती है। तो गौ माता को जितना आप प्रेम करोगे, जितना प्यार करोगे, उतना ही गौ माता आपको प्रेम देगी। आपके घर में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी और आपके घर में कोई निगेटिव क्रिया नहीं होगी और ना ही आपके घर में दुख दर्द नहीं आएगा। और आपके सभी परिवार के सदस्य हैं वो एकदम हष्ट पुष्ट और ताकतवर रहेंगे। कोई किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी। तो गौ माता का पालन जरूर करें। गौ से बढ़कर कोई सेवा नहीं है सनातन धर्म में। तो गौ हमारी माँ है। गौ का जो घी दूध है वो बहुत ही पौष्टिक आहार है। इसको हम जैसा खिलाते हैं वैसा ही दूध में आता है। वो पौष्टिक आहार हम लेते हैं तो हमारा शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट रहता है। जो पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग गौ माता को प्रेम प्यार करते थे, तो कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं थी और हष्ट-पुष्ट ताकतवर रहते थे और फूले फूलते थे और घर में कोई किसी प्रकार की परेशानियां नहीं थी। ईश्वर उनके ऊपर दया रखते थे और गौ माता का आशीर्वाद रहता था। तो इसी प्रकार से आप भी गौ की सेवा करिए। और ज्यों ही गौ माता की अब महाकल युग के अंदर गौ का प्रेम कम हुआ, घर से निकाली गई है, तो जब तक लेके आज तक कोई इंसान सुखी नहीं है, सब दुखी हैं, रोगी है, बीमार हैं। तो गौ माता जो दर दर की ठोकरें खा रही है, बिलख रही है, भूखी तीसी मर रही है रोडों पर, तो गौ माता को आज आप शपथ लेकर घर में लाइए, एक गौ जरूर पालिए। गौ का पालन पोषण करेंगे तो आपकी बीमारियां कट जाएगी। जैसे जलती हुई अग्नि में पानी डालने से अग्नि भस्म हो जाती है, वैसे ही गौ माता के दूध घी से आपकी सभी बीमारियां भस्म हो जाएगी। तो साथियों, आज मैं आपको यही बता रहा हूँ, गौ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो साथियों, आप
गौ की सेवा करिए और आज शपथ लीजिए कि गौ हम घर में जरूर पालेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे तो गौ हमारा सभी प्रकार का दुख दर्द दूर करती है। जे किसी भाई के कोई किसी प्रकार की बीमारियां हैं तो गौ माता की आप प्रतिमा करें, गौ माता के माथा लगाकर आप घर्षण बल करेंगे तो आपकी अनेकों अनेक बीमारियां शरीर से भस्म हो जाएगी। गौ माता के अंदर वो 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, इनकी पुकार से वो सुन लेते हैं। ईश्वर भी आप पर खुश रहेगा, आपके घर में रिद्धि सीधी सुख शांति सुख समृद्धि के भंडार बनेंगे, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। गौ माता से प्रेम करो। जय गौ माता, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे।